अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नफीसा खान ब्लॉग। तो जी, फाइनली सारी सारी शॉपिंग करने के बाद पहुंच गए हम लोग, जो कि शादी के दिन यानी कि हल्दी के दिन हम आ गए हैं यहाँ पे। हमारी प्यारी सी जो हमारी डॉल है, यानी कि मेरी प्यारी सी सदफ की शादी पर, यानी कि मेहंदी पर। अभी यहाँ पे हल्दी और मेहंदी का फंक्शन वगैरह चल रहा था, तो बस हम लोग जस्ट पहुंचे थे और जल्दी से रेडी वगैरह हुए। और बहुत ही प्यारी यहाँ पे सजावट वगैरह भाई साहब ने करवाई हुई थी। और फिर यहाँ हम लोग नीचे रूम में आके थोड़ी सी बातें बातें गपशप वगैरह करने लगे। और फिर टाइम हो गया था भात वगैरह देने का। तो जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, हम लोग ना यहाँ पे भाती थे, यानी कि हमें भात देना था। और जो सदफ है, जो वो मेरी नंद की बेटी है और मेरी नंद के यहाँ पे शादी है, तो फिर मायके वालों को भात देना होता है ना। तो ये देखो, असलम भाई, डब्बल भाई वगैरह सब थे, और यहाँ सारे बच्चे और ये हीरम इकरा और सभी थे यहाँ पर। सब मतलब बहुत मज़ा आ रहा था। और सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। और थोड़ा सा ना गला खराब हो गया यार शादी में ना बहुत सारी चीज़ें खा खा के, आइसक्रीम वगैरह ये सब। तो थोड़ा सा आवाज़ को मैनेज कर लेना। और ये देखो, यहाँ पे तैयारी हो रही थी कि भाई कैसे मतलब करना है, पहले कौन शुरू करेगा। तो ये सबसे वाले बड़े वाले भाई हैं हमारे, मेरे जेठ सादिर भैया। और यहाँ पे भैया ने शुरुआत करी थी, क्योंकि सबसे बड़े हैं वो घर में, तो उन्हीं से यहाँ पे शुरुआत हुई है। और फिर धीरे धीरे यहाँ पर सब ने अपने अपने कपड़े वगैरह देने शुरू कर दिए। और आप सभी मेरी फैमिली को बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन शादी में बहुत अच्छे से और भी ज़्यादा पता चल जाता है कि कौन क्या है, कैसा है। तो यहाँ पे देखो, सभी अपना कपड़े वगैरह दे रहे थे। और ये बड़े वाले भैया जो मेरे जेठ हैं, और यहाँ पर जो सारे ये चारों पांचों भाई आपस में खड़े थे, कपड़े वगैरह जो भाई साहब को, बाजी को, जो भी हम लोग लेके आए थे सामान, वो सब दे रहे थे। और ये देखो सबकी फेस की स्माइल, सब कितने खुश। और शादी का माहौल जो होता है ना, एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। और एक ये वक्त ऐसा होता है कि आप हर किसी से मिल लेते हैं, सभी से यहाँ पर मिल लेते हैं। और हर कोई मतलब शादी के टाइम पे ही एक दूसरे से मिल पाता है। तो ये जब भी होता है, क्योंकि अक्सर हम रोज रोज ना किसी के घर नहीं जा पाते हैं, नहीं आए दिन मतलब इतना चक्कर लगते हैं। लेकिन एक शादी एक ऐसा टाइम होता है ना कि सब साथ में होते हैं, और सब इस पल को, इस मोमेंट को ना बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत ही फील करते हैं। और मुझे नहीं पता आप सभी के यहाँ पे कैसे मतलब होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे इसी तरह से होता है। अगर आपके यहाँ पे जैसे भी होता है ना, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि सबके घर के अलग अलग रिवाज होते हैं, रस्में होती हैं, और सब अपनी तरह से उसे सेलिब्रेट करते हैं। और हमारे घर की कुछ अलग रस्में, अलग रिवाज हैं, अलग तरीके से उसे सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारे यहाँ पर इस तरह से होता है, आपके यहाँ पे कैसे होता है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं सभी से यही कहूँगी कि यार, शादी का ऐसा माहौल होता है, कि ऐसा वक्त होता है कि इंसान को अपनी कुछ भी लड़ाई झगड़े, पुरानी बातें या कुछ भी, क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी के घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, होती हैं। तो उन सभी चीज़ों को भुलाकर हमेशा इन चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए, इन पलों को, इन मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये पल ना कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे। हालांकि इस तरह के पल और भी बहुत सारे बनेंगे, ऐसी यादें बहुत सारी बनेंगी, लेकिन जो उस वक्त का जो टाइम है, जो उस वक्त का जो पल है, वो कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। तो ये चीज़ जो है ना, वो बहुत मुश्किल से मिलती है। ये ऐसे वक्त जो होते हैं ना, वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और ये देखो यहाँ पर दोनों भाई, यानी कि मेरे हस्बैंड और जो बड़े वाले भैया हैं, वो किस तरह से पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाते हुए। और आप लोगों ने फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड को वीडियोस में देखा होगा, क्योंकि मैंने पहली बार उन्हें यहाँ पर शूट किया है। हालांकि वो वीडियोस वगैरह में बहुत कम आते हैं, और मैं बहुत कम ही से फैमिली वालों को मतलब लेके आती हूँ। लेकिन ये एक ऐसा पल था, एक ऐसा टाइम था, जो कि मैं चाहती थी कि मैं इसे कैप्चर करूं और इसे डालूं यहाँ पर, वीडियो को अपलोड करूं। क्योंकि ये चीज़ें ना, शायद हम लोग ज़िंदगी में मतलब रहे ना रहें, क्योंकि एक वक्त ये ज़रूर आएगा कि ज़िंदगी में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, वक्त ख़त्म हो जाएगा। और
पर ये जो पल है ना वो कभी कहीं नहीं जाएंगे, तो ये होने चाहिए ये पल, और हम इन्हें दोबारा देख देख कर अपनी यादें ताज़ा कर सकते हैं और इन पलों को हम जी सकते हैं। तो हमें ना ये ज़रूर करना चाहिए कि छोटी छोटी जो हमारी खुशियाँ हैं उन्हें ना सेलिब्रेट करना चाहिए, उन्हें याद रखनी चाहिए, उन मोमेंट को याद करना चाहिए और इन सभी पलों को बहुत एंजॉय करना चाहिए। तो यहाँ पे चल रही है भात की रस्म और सभी को भात पहनाया जा रहा है और धीरे धीरे सारी जो पिक्चर्स थी वो क्लिक हो रही थी और माशाल्लाह हमारी जो बिट्टू थी ना वो बहुत प्यारी लग रही थी। और फिर हो गया था, ये देखो शादी का जो जोड़ा था ना निकाह का, वो जोड़ा भी आ गया था और यहाँ पर सारी चीज़ें आई थी। तो ये बाजी यहाँ पर दिखा रही थी जो बिट्टू का जो कपड़े वगैरह आए थे, जो लहंगा वगैरह आया था ना वो सारा दिखा रही थी बाजी क्या क्या आया था, क्योंकि शादी का टाइम था और ये सारी चीज़ें यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। और फिर फाइनली हम लोग रेडी हो गए और हम लोग भी जा रहे थे वेन्यू पे जहाँ पे शादी का सेलिब्रेशन होने वाला था। और हम लॉज जा रहे थे यहाँ पे और गजाला, मैं, गुलाब शाह, सुरैया, हम सब बातें करते हुए जा रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि शादी में हम लोग सब इतना एंजॉय करते हैं ना, और बच्चों के साथ मैं भी बच्ची बन जाती हूँ, मैं भी उनके साथ वैसे ही फील करती हूँ, वैसे ही मज़े करती हूँ। क्योंकि ये पल मैं बार बार इसी वजह से बोल रही हूँ कि ये पल जो है ना वो कभी वापस नहीं आएंगे। सभी बच्चे अपने अपने घर के हो जाएंगे, सभी बच्चियाँ जो हमारी प्यारी प्यारी बेटियाँ हैं सब अपने घर की हो जाएंगी। और ये देखो प्यारी सी मेरी क्वीन, मेरी गुलाब शाह, गजाला, हम लोग, और पीछे मेरी प्यारी सी क्वीन सुरैया और उसकी क्वीन जो उसकी बेटी इफ्रा। तो हम सब यहाँ पर शादी में आ गए थे यहाँ पर हॉल में, और सब लोग ना हमें देख रहे थे कि हम सब इतने इंजॉय करते हुए आ रहे थे। और ये देखो फाइनली दोनों डॉटर्स और मेरी प्यारी सी भाभी जान, भाभी को तो आप लोग जानते ही हैं, हमेशा मेरे ब्लॉग्स वगैरह में आपने देखा ही होगा, मेरी जेठानी। और मैं एक एक करके सभी का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ इसीलिए। और ये पर्पल सूट में आप देख रहे हो ये है मेरी आयशा बाजी, और ये आ गई थी बारात और यहाँ पर उम्रा अपने जीजू के साथ खड़ी हुई, और यहाँ बारात का वेलकम करते हुए यहाँ बारात को रोका जा रहा था, जो कि उनका वेलकम किया जा रहा था और जो भी रस्में होती हैं वो रस्में करी जा रही थी। और यहाँ हमारे दामाद जी, होने वाले दामाद जी ताबिश, वो भी आ गए थे। बहुत ही अच्छे, बहुत सेंसिबल इंसान है, बहुत ही अच्छे हैं। और ये जो शादी का माहौल ये देखो अब इस तरह से इतना खुशी का माहौल, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत इंजॉयफुल था, बहुत ही ये जो मोमेंट मेरी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट। और अभी तो और भी बहुत सारे मोमेंट आएंगे, लेकिन इस वक्त जो सदफ़ के लिए था, सदफ़ की तरफ से हमारा जो मोमेंट था ना वो बहुत ही अलग था। अभी तो हमारे घर में बहुत शादियाँ होंगी, हमारी गुलबशा की अब नेक्स्ट नंबर जो लगेगा हमारी गुलबशा का लगेगा। अमन है, अमन को आप सभी जानते हैं, मेरा फेवरेट भतीजा है, बहुत ही प्यारा। और फिर हो गया था निकाह का टाइम और यहाँ पर निकाह की तैयारी हो रही थी, और यहाँ निकाह के लिए पूछने आ गए थे मौलाना साहब वगैरह। तो यहाँ पर ही सदफ जो थी वो पार्लर से रेडी होके आ चुकी थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, माशाल्लाह, नज़र न लगे, अल्लाह इनकी हमेशा ज़िंदगी ऐसी अच्छी बनती रहे। और ये देखो मेरी डॉल इरम, और यहाँ पीछे पीछे जो थे ना वो सभी बच्चे जब सब खड़े थे और सभी इस पल को एंजॉय कर रहे थे, सब निकाह के चीज़, जब निकाह हो रहा था उस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे मम्मी और सदफ और हम लोग यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह क्लिक करा रहे थे। यहाँ भाभी भी थी, रियाना भाभी, और ये गांव से जो कि मेरी बड़ी वाली जेठानी है और भाभी वगैरह, बाजी वगैरह है ना, वो सब आए हुए थे। तो मैंने इन सबको भी कैप्चर किया, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा याद करने वाली होती हैं। और ये देखो ये मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स हैं, ये मेरे सब्सक्राइबर हैं क्यूट से ये लोग मेरा ब्लॉग्स देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें ना मामी के ब्लॉग में आना है। तो बच्चों कौन कौन नाम बताओ भाई सब अपना। असदुल्ला खान, माहिरा खान, आकिब, साहिल, और ये क्यूट सा ये असदुल्ला खान, असदुल्ला खान, और तुम्हारा साहिल। और फिर यहाँ पे सबसे इंट्रोडक्शन करने के बाद हम लोग कॉफ़ी पी रहे थे, क्योंकि ठंडा सा माहौल हो गया था। और ये देखो आयशा कुछ खा रही थी,
और ये आयशा जो है ये असलम भाई की बीवी है। और यहाँ पे सामान भी लग चुका था, जो कि बरी का सामान आया था। यहाँ पे जो भी ज्वेलरीज वगैरह थी, उसके सूट्स वगैरह थे, वो सब यहाँ पे लग चुके थे। तो हम लोगों ने इसे भी थोड़ा सा कैप्चर किया, और बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत इसके जोड़े थे, जो कि एक से बढ़कर एक थे। बहुत ही अच्छे लग रहे थे, क्योंकि आप सभी को पता है ना, सदफ टीचर है तो उसे ज़्यादा ना बहुत हेवी वर्क के कपड़े भी ना पसंद नहीं आते हैं। और ये देखो हमारा क्यूट सा कपल आमिर और गुलनशीन, ये दोनों बहुत ही प्यारे हैं, बहुत अच्छे कपल्स हैं। दोनों लॉयर हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और बहुत ही मतलब अच्छे हैं। और यहाँ भाभी हैं यहाँ ना भाभी थोड़ा सा शर्मा आ गए, और हम यहाँ पर कैप्चर कर रहे थे। और फिर ये देखो सादराबाजी, जो कि जुगनू सॉरी, हम आमिर को जुगनू बोलते हैं, उसका एक निक नेम है ये जुगनू। और वो जुगनू की तरह ही टिमटिमा रहा है, बहुत ही लाइफ में तरक्की कर रहा है। तो वो उसकी अम्मी है। और फिर हो गया विदाई का टाइम, और ये इमोशनल टाइम था बिल्कुल। सब इतना ज़्यादा रो रहे थे, बहुत, बिट्टू भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, और हम सभी, क्योंकि एक ऐसा वक्त होता ना कि हमारी बेटी पराई हो जाती है, हमारी जो घर की रौनक होती है वो किसी और के घर की रौनक हो जाती है। तो सबका रोना शुरू हुआ हुआ था। और यहाँ पर ये देखो मामा गोद में उठा के लेके जाते हैं बेटी को, उसकी गाड़ी में बिठाते हैं, उसके विदा करते हैं। हमारे यहाँ पे ये रस्म है कि लास्ट में मामा जो होते हैं ना, वो गोद में उठा के बेटी को विदा करते हैं। तो ये बस रस्म वगैरह चल रही थी, और फाइनली यहाँ पे हो गई विदाई, और हमारी सदब अपने घर जाती हुई। और अल्लाह बस इसकी खुशियाँ हमेशा हमेशा खुश रखे उसे। और फिर हमें करनी थी नेक्स्ट डे की भी तैयारियां, क्योंकि नेक्स्ट डे का जो टाइम है वो है वलीमे का टाइम। और बस यहाँ विदाई हो चुकी है, और फिर हो गया नेक्स्ट डे, और हम आ गए वलीमे के वेन्यू में। और यहाँ पे भी उन्होंने जो शादी के जो उन्होंने वलीमे का जो वेन्यू का रखा था, वो बहुत ही प्यारा। और ये देखो मेरी प्यारी सी गुड़िया, और सब इतने खूबसूरत लग रहे थे, सबने बिल्कुल अलग आउटफिट थे सबके, और सभी बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तो हर चीज़ को हमने यहाँ पे इंजॉय करा। आई होप आप लोग भी हमारी सारी चीज़ों को इंजॉय कर रहे होंगे। और ये देखो सूर्य ने यहाँ पे साड़ी वेयर करी थी, और ये हमारी गुलनशी, तो यहाँ गुलनशी ने छोटी सी वीडियोस वगैरह कैप्चर करी थी। और यहाँ आमिर भाभी सब थे, सभी को उसने कैप्चर किया। और बहुत ही प्यारी है गुलनशी, और हमेशा हर किसी से इतने अच्छे से प्यार से बोलती है। और ये था बस शादी का वेन्यू, और लाइटिंग में ना थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह सबकी वीडियोस थोड़ी धुंधली आ रही थी, क्योंकि बहुत लाइटिंग थी ना, उसकी वजह से कैमरा भी अच्छे से फोकस नहीं कर रहा था। आई होप आपको ये सारी वीडियोस वगैरह अच्छी लगी हो। देखो हमारी मलिका, मेरी मलिका, तो यहाँ पर सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे। ये देखो सब बच्चे। और यहाँ इकरा ने मेरी साड़ी वियर करी थी, जो कि इकरा भी बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ भाभी भी थी, तो सब बहुत ही अलग आउटफिट में सभी बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही खूबसूरत। और फाइनली हम चल दिए वापस अपने घर। और क्योंकि बिट्टू को लेके आना था। बिट्टू मैं सारे नाम बोल रही हूँ, देखो किसी को जुगनू, किसी को बिट्टू, ये क्योंकि बिट्टू सदफ को ना हम लोग प्यार से बिट्टू कहते हैं, तो उसका ही नाम निकलता है। और फाइनली हमारी सदफ आ गई घर, और हम यहाँ पे पहले आ गए थे सदफ का वेलकम करने के लिए, पहले से यहाँ पर रेडी थे। और बहुत प्यारी लग रही थी हमारी सदफ, ये देखो, क्योंकि वहाँ ना कुछ ज़्यादा मैं कैप्चर भी नहीं कर पाई, और फिर बस घर पे आके कैप्चर कर। आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारा लाइक्स वगैरह करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे और भी ब्लॉग के साथ, अच्छी अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय, अल्लाह हाफिज।